हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हमने कुछ पार्ट्स किए थे। कंटिन्यूटी सीरीज जो है उसी का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? sec a प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a, ये किसके बराबर होगा? चलिए हम इन दोनों को चेंज करेंगे। मैंने परसों भी कहा ये tan 2 में चेंज हो जाएगा, कल के लेक्चर में भी कहा, उससे पहले भी कह रहा हूं बार बार कि tan 2 में चेंज होगा, या तो कॉट में होगा या फिर साइन अपॉन कॉस में। अब जो tan किस में चेंज करना है ये डिपेंड दूसरे पे करेगा। जो sec होता है ये चेंज होता है 1 बाई कॉस में। तो जब नीचे कॉस आए इसके नीचे भी कॉस आना चाहिए, इसलिए हम tan को कैसे चेंज करेंगे? साइन बाई कॉस में। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं। अब यहां देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो एक ही लिखेंगे। ऊपर क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, और इसके मल्टीप्लाइड में क्या है? 1 माइनस साइन ए। ये इसको डिवाइड रखे या दोनों को डिवाइड रखे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां देखो आप, ये फॉर्मूला बनेगी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। मैंने परसों बताया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a का मतलब 1 है तो 1 स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। चलिए अब मैं एक और आइडेंटिटी लेता हूं, जो कि क्या है? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 के बराबर। मैं यहां इसका वैल्यू निकालूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का। देखो इस कॉस स्क्वायर को रहने देंगे ऐसे ही, 1 प्लस साइन स्क्वायर शिफ्ट होगा, क्या बनेगा? माइनस। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और इसके डिवीजन में क्या है? कॉस ए। ठीक है, कॉस कितने हैं? 2, नीचे कितना है? 1, 1 क्या हो जाएगा? कैंसल, बचेगा क्या? कॉस ए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब देखिए पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सीधे दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए वो दूसरी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर ए के बराबर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वो तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है ना, याद आया? बिल्कुल। अब सेक यहां देखो किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो यहां भी क्या लिखेंगे? कॉस का, लेकिन इसका स्क्वायर है तो कॉस का भी क्या लगेगा? स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय। ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको चेंज किया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए में। अब ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको भी चेंज करेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए में। ठीक है ना, चलिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही ये जो डिवाइड है इसका मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अगर याद होगा यहां देखो tan किस में चेंज किया था? साइन बाय कॉस में। तो साइन बाय कॉस क्या होगा? tan, लेकिन दोनों का क्या है? स्क्वायर, तो tan का भी क्या लगेगा? स्क्वायर। तो ये हो गया इस वाले पार्ट का आंसर। ये हो गया पार्ट नंबर 4।
चलिए, इसके साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से दे के है LHS और RHS। हमको LHS दिखाना है RHS के बराबर या RHS LHS के बराबर, या कभी कभार दोनों सिंपलीफाई करके एक दूसरे के बराबर दिखाने हैं। फिलहाल पहला पार्ट पढ़ते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर किसके बराबर दिखाना है? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हम ले लेंगे LHS और उसको दिखाएंगे RHS के बराबर। तो LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो बेटा ध्यान से, मैं यहां कुछ चीजें लिखूंगा। साइन होता है 1 बाई कोसेक, ठीक है। कॉस होता है 1 बाई सेक। टैन होता है साइन बाई कॉस या फिर 1 बाई कॉट। और कॉट होता है इसका उल्टा, वो क्या बनेगा? कॉस बाई साइन या फिर 1 बाई टैन। तो ये चीजें आपको भी याद होनी चाहिए जो कि हमने पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ी थी। अब ये है कोसेक। कोसेक अगर साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक किसका होगा? साइन का। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा, बीच में है माइनस। अब नीचे क्या आया? साइन। तो यहाँ कॉट है, कॉट के दो फॉर्मूलाज है, 1 बाई टैन में या फिर कॉस बाई साइन में। डिवाइड में क्या है? साइन, तो ये वाली यूज करेंगे। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, लेकिन इन दोनों का क्या है? होल स्क्वायर। चलिए, अब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 की जगह 1 ही लिखेंगे। लिखा, ऊपर दोनों का माइनस होगा, लेकिन स्क्वायर है, अब अलग अलग देंगे। अब अलग अलग, इसका अलग और इसका अलग। सर थीटा का नहीं दिया क्योंकि थीटा का स्क्वायर एंगल सम प्रॉपर्टी के बाहर जाएगा, इसलिए हम थीटा को स्क्वायर नहीं देते हैं। इसकी स्क्वायरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको रखेंगे ऐसे ही, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नीचे इसको चेंज करेंगे। चलिए, आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर? 1। ढूंढना किसका वैल्यू है? साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा? 1। ये प्लस शिफ्ट होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस 1 को स्क्वायर करूं फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। अब जरा आंसर देखो क्या दिखाना है। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा तो आया, लेकिन ये कितने हैं? 2। नीचे चाहिए 1 प्लस, हमें आया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। सारा खेल फॉर्मूला का है। सॉरी, ये माइनस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके पहले क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, हो गया ए प्लस बी, फिर इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया ए माइनस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा कितने हैं? 2 बार। नीचे कितनी बार? 1 बार। तो 1 बार इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसल। ऊपर क्या रहेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या रहेगा? 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। देखो ये हो गया कंप्लीट। चलिए, अब है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या है? कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस
फिर है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस, और इस सब को किसके बराबर दिखाना है, 2 टाइम्स सेक ए। तो चलिए LHS लेते हैं। देखिए ये तो सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कॉस और साइन, इसको तो चेंज करेंगे नहीं और कर भी नहीं सकते, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो खुद को खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए बनेगा कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस, यहाँ भी वही है यहाँ भी वही, खुद को खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा। कितने टर्म्स है, दो, दोनों का स्क्वायर चढ़ेगा, जिसको हम होल स्क्वायर बोलते हैं। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। कोई ऐसा ना करे 1 का अलग स्क्वायर साइन का अलग स्क्वायर, ना 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 ना, ये क्या करना है, होल स्क्वायर। यहाँ एक ही टर्म थी इसलिए इसी को स्क्वायर दे दिया, वहां 2 है तो दोनों का होल स्क्वायर। अब नीचे एक तो कॉस ए है और इसके साथ मल्टीपल में 1 प्लस साइन ए है, ये जैसे है इसको वैसे ही रखेंगे। चलिए तो यहां पर मैं एक फिर से लिखूंगा, साइन किस में होता है, 1 बाई कोसेक में, ये अब आपको आना चाहिए। कॉस किस में, 1 बाई सेक में, फिलहाल इतनी ही जरूरत है। चलिए कॉस स्क्वायर ए तो रखेंगे ऐसे ही। अब आप बताओ इसको कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, अब तो आपको आ ही गया होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब मैं यहां नहीं लिखूंगा, उसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी स्क्वायर। ठीक है ना, सबको समझ आया, आया। और नीचे वाला वैसे का वैसे, जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया वो इसको इसके साथ कंपेयर करेगा। ए के बदले 1 और बी के बदले साइन ए। चलिए अब कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस, इसको पहले लाएंगे साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस इस 1 स्क्वायर का 1, 2 इंटू 1 2, फिर साइन ए तो 2 साइन ए, और नीचे डिवाइड में जो है वैसे का वैसे ही रखेंगे। अब यहां आइडेंटिटी फर्स्ट, वो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, 1, और साथ में क्या है ये वाला 1, और साथ में क्या है ट्वाइस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए। चलिए एक और एक कितने हो गए, 2, 11 नहीं हो गए, वो तो गाने में है, एक और एक 11, ये मैथमेटिक्स है। नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखो ये है 2, ये है ट्वाइस साइन है, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा 2, बिल्कुल सही। इससे कॉमन 2 निकला, इसके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं, जब कुछ भी नहीं तो 1। इससे 2 कॉमन लिया, इसके पास बचा क्या, साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए, मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस साइन ए। कुछ कैंसिल होगा सर, होगा ना जरूर, 1 प्लस साइन ए। ये 2 ऐसे ही, क्या है नीचे जो कॉस है उसको 1 बाय कॉस है लिखे, सर लिखिए क्या फर्क पड़ता है। जरा अगर कॉस 1 बाय सेक है तो 1 बाय कॉस क्या होगा, सेक, तो इस 1 बाय कॉस की जगह सेक ए लिखे, बिल्कुल सर। तो क्या ये आपका राइट हैंड साइड तो नहीं है, सर है ना, ये तो आ गया। सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है। तो इसके साथ हो गया पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। अब है पार्ट नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, फिर है कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, दोनों का सम दिखाना है इसके बराबर। मैं कुछ फिर से यहां लिखूंगा, tan किसके बराबर, साइन बाई कॉस के बराबर, और कॉट किसके बराबर, इसका उल्टा कॉस बाई साइन के बराबर।
ठीक है, तो जहां जहां tan है वहां क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो चलिए लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो गया tan के बदले, लेकिन इसका डिवीजन है और वो क्या है 1 माइनस, अब ये कॉट है तो कॉट के बदले क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कॉट है, जब यहां कॉट को कॉस बाय साइन लिखा, यहां भी तो लिखेंगे, सर लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे, कॉस बाय साइन और डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब ये tan है, जब tan को यहां साइन बाय कॉस लिखा, यहां भी तो लिखेंगे साइन बाय कॉस। ये हमने LHS लिया था, ठीक है। चलिए साइन बाय कॉस फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, ये साइन बाय कॉस फिलहाल ऐसे ही। इसका डिनोमिनेटर है साइन, इसका कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, फिर माइनस में कॉस थीटा, फिर दोनों का एक ही डिवाइड, वो क्या है साइन थीटा, बताया है वीडियो में। अब यहां कॉस थीटा बाय साइन थीटा ऐसे ही, ठीक है ना। अब होल डिवाइडेड बाय, इसका कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अभी सिखाया, कॉस माइनस ये कर दो और दोनों का डिवीजन में इसका लिख दो कॉस थीटा। यहां तक ठीक है। चलिए अब जो ये साइन बाय कॉस है इसको लिखते हैं साइन बाय कॉस। ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर, तब ये साइन ऊपर जाएगा और ये साइन माइनस कॉस नीचे आएगा, ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल सारी दिमाग की खिड़कियां इधर ही खोल के रखो। कॉस बाय साइन ऐसे ही। ओ बेटा किधर घूम गए, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। साइन बाय कॉस लिख लिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, साइन ऊपर ये नीचे, प्लस बीच में, कॉस बाय साइन ऐसे ही, अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो ये कॉस ऊपर जाएगा और ये कॉस माइनस साइन नीचे आएगा। तकलीफ तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, दिमाग इधर रखो। चलो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है सर। कॉस थीटा ऐसे ही, मल्टीप्लाइड में साइन माइनस कॉस थीटा, कुछ नहीं, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया नहीं, बस इसको ब्रैकेट में रखा। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, इसमें से क्या निकालूंगा, माइनस कॉमन, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस माइनस माइनस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन था, साइन ही रहेगा। अब ध्यान से जरा सुनो, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, जो इसमें से माइनस होगा वो बनेगा प्लस और जो प्लस होगा वो बनेगा माइनस। ये साइन क्या था, माइनस, तो ये बनेगा प्लस, इसको मैं लिखूंगा पहले। ये कॉस क्या था, प्लस, ये बनेगा माइनस, इसको मैं लिखूंगा बाद में, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो माइनस इंटू साइन माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस कॉस प्लस कॉस, आया ना वापस। अब जरा देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें पूरे में, इसमें पूरे में क्या कॉमन है। सर यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। सर ये सेम है, सेम है सर, ये पूरा सेम है, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस। सर ये तो नीचे है, तो है नीचे, हमको क्या है, हम नीचे ही इसको कॉमन निकालेंगे। सर ऊपर क्या निकाले, ऊपर 1 निकालेंगे कॉमन। इस पूरे में से 1 निकाला ऊपर से कॉमन और नीचे साइन माइनस कॉस, तो इनसाइड देखेंगे क्या रहेगा, इसका साइन स्क्वायर इसके पास ही रहेगा, इसमें से ये बाहर निकाला तो इसका कॉस रहेगा, बीच में माइनस, इसके पास कॉस स्क्वायर और नीचे ये साइन, ठीक है ना यहां तक। चलिए थोड़ा सा लेंथी है, बस एक स्टेप और तो हो गया।
साइन माइनस कॉस, बिल्कुल ऐसे। अब इसका क्रॉस मल्टीपल्स, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, 2 और 1 3, लेकिन कहाँ, पावर में। 2 और 1 3 कहाँ, पावर में, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर हो चढ़ता है, इंक्रीज होता है, और एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोफिशिएंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। नीचे दोनों का मल्टीपल क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक बात समझ आई, सर आ गई। अब यहां फॉर्मूला लगेगी, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक दो बार देख लेना, समझ आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होती है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बाहर जो है वो वैसे ही रखेंगे। फिर है ब्रैकेट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, वो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, ए स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। फिर क्या है, ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे होना चाहिए। अब जरा देखो, ये है डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्लस कोई माइनस बीच में नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो सीधा कैंसलेशन। अब यहां साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, प्लस साथ में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों के बदले 1, और ये ऐसे ही। अब डिवीजन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक ही, ये एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो अलग अलग देंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। सर इंटू कहाँ से आया, मैंने 1 जो है 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा को लिखा 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, क्योंकि 1 1 जार 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। फिर प्लस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का भी डिवाइड ही है, वो क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा कैंसल, साइन थीटा कैंसल, ठीक है। देखो बस आखिरी स्टेप, 1 बाई कॉस किसके बराबर है, नहीं लिखा है तो लिखूंगा मैं। साइन होता है 1 बाई कोसेक, कॉस होता है 1 बाई सेक। बोलो 1 बाई कॉस किसके बराबर, सेक के बराबर। कहाँ गया, ये आया, तो इसके बदले लिखेंगे सेक थीटा इंटू में 1 बाई साइन किसके बराबर, कोसेक के बराबर, तो 1 बाई साइन लिखेंगे कोसेक थीटा। यहां कुछ बचा, कुछ भी नहीं, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 बाई 1 इज 1। जरा देखो ये आपका आ गया RHS। वहां अब था 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, यहां आया सेक थीटा कॉस थीटा प्लस 1, एक ही बात है। अगर बीच में माइनस होता तब गड़बड़ हो जाती। इसके साथ हो गए पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट।